नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हम केवल एक जागरूकता के नाते, एक आत्मीयता के नाते और एक अध्यात्म के तौर पर, आयुर्वेद के तौर पर हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से। और इस कार्यक्रम में आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आयुर्वेद में निहित है और उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं। यानी हम अपने शरीर का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे बड़े से बड़े रोग को भी हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं स्वयं से ही। क्योंकि अधिकांशतः यही एक अपवाद भी रहता है और यही एक प्रचलन भी है कि बड़े से बड़ा कोई रोग हो जाए तो हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास ही जाया जाता है, या छोटे से छोटी समस्याओं में भी अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन यदि आपने ध्यान दिया हो, जो पूर्वज थे हमारे, दादी नानी के नुस्खों के नाम से जो चीज़ें मशहूर हुआ करती थीं, वो आज के इस दौर में विलुप्त होती जा रही हैं। चूँकि उसका कारण भी है, हम आयुर्वेद से भी दूर होते जा रहे हैं, अपनी प्रकृति के तमाम उन संसाधनों से भी हम दूर होते जा रहे हैं। हम आधुनिक सुविधाओं के चक्कर में पड़कर, सुविधाओं में, सुख सुविधाओं के वजह से हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो दरकिनार करते जा रहे हैं और जिसका सीधा सीधा खामियाजा हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, गुरु जी का आगमन हो चुका है हमारे इस कार्यक्रम में और आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लें। और जब भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो कॉपी और पेन तो साथ में लेकर बैठे ही साथ यदि आपके जहन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप उस सवाल को सीधे इस कार्यक्रम में भी पूछ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं खून की कमी। खून एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर का ऐसा कोई भी शायद ही अंग ऐसा हो जिसमें खून का संचार नहीं होता। खून सिर से लेकर पैर तक एक प्रणाली की तरह दौड़ता है, एक तंत्र है उसका अपना। ऐसे में जब खून की कमी हो जाती है, पौष्टिक तत्वों का संचार उसके माध्यम से नहीं हो पाता, तो बहुत सी किस्म की समस्याएं हो जाती हैं। और जबकि खून की कमी होना भी अपने आप में एक रोग है जिसे अनीमिया के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है अनीमिया, क्यों होती है खून की कमी, किस वजह से खून के अंदर इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न होती हैं, क्या वजह रहती है? देखिए, जब किसी का लीवर खराब होगा, जी लीवर पचाएगा नहीं तो अनीमिया लाजमी होगा। बिल्कुल। लीवर खराब होता है मैदे की चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से, ठंडे पानी से और चीनी से। जी अब जब आपका लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो खाया पिया पेट में सड़ेगा और उससे दिन दुगने रातें चौगुनी आपके शरीर में कमजोरी आएगी। अनीमिया के रोगी का कभी पेट साफ नहीं होता ढंग से। सुबह पानी पिएगा, बहुत कुछ करेगा, फिर पेट साफ होता भी पूरा नहीं होता। 100 में से 15% को अनीमिया है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब नाड़ी का परीक्षण किया जाता है तो जो उसके अंदर कमी पाई जाती है उसको बताई जाती है, फलाने टाइम पे आपने गलती की है, उसकी सजा है। जब रोगी उस बात को समझता है और अपनी भूल को सुधारता है तो उसका अनीमिया महीने 1.5 महीने में समाप्त हो जाता है। परंतु जो जीभ का स्वाद देखते हैं, परहेज नहीं करते, उनका रोग कभी नहीं घटता जिंदगी में। अनीमिया के लिए 3 चीज़ें जो है अमृत के समान है। टमाटर पका हुआ, उसका जूस, गाय का या बकरी का दूध या सोयाबीन का दूध,
टमाटर में आयरन और तांबा ये और चीज़ों से 10 गुना फालतू होता है। और जो हमारे खून की रंगत है और खून का जो असली स्टोर है वो तांबे में और लोहे में ही है। टमाटर कच्चा पका हुआ अच्छा गुद्देदार ले, उसका जूस निकाल के छान ले, उसमें बीज नहीं आना चाहिए, छिलका नहीं आना चाहिए। 1 कप टमाटर का जूस है तो उसमें आधा कप आप गाय का दूध या बकरी का दूध मिला दें, वो नहीं है तो सोयाबीन का मिला दें। अब एक खट्टा मीठा पीने में भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 1 कप आप सुबह खाली पेट पी लें, 1 कप उसके 4 घंटे बाद फिर पी लें ताज़ा निकाल के, और 1 कप यानी 4-4 घंटे के फासले 3 कप यदि आप टमाटर का जूस और आधा कप दूध मिला के पीते हैं तो जिनका हीमोग्लोबिन हमेशा 5-6, 5-6, 4 रहता है, 1 हफ्ते में वो 11, 12, 13 तक चला जाएगा। 2 हफ्ते में लड़की है तो 14, लड़का है तो 16 चला जाएगा। जैसे ही आपके खून का सर्कुलेशन पूरा हो गया, जो आपका हीमोग्लोबिन पूरा है, तो चेहरे पे ऐसे चमक आती है जैसे सुबह सूरज की किरणें पे गुलाब के फूल की कली पे जो ओस पड़ी होती है मोतियों की भांति चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आ जाती है जी। परंतु इसके साथ साथ उसको योग करना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक, अनुलोम विलोम, ये कम से कम आपको 2 घंटे लगातार करना है तो आपको जल्दी लाभ होगा। अब इसके बाद आप मनुकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और बाद में बटरफ्लाई, 2-2, 4-4 मिनट इसको कर लेते हैं और लगभग 3 घंटे आप सुबह इस कार्य को कर लेते हैं। उसके बाद आधे घंटे का विश्राम करके 15 से 18 डिग्री गर्म पानी से आप स्नान करते हैं तो आपका अनीमिया ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मेरे पास हर महीने 50 से 60 मरीज अनीमिया के आ रहे हैं, तो किसी का उपचार 1 महीना, किसी का 1.5, किसी का 2 महीने, इससे फालतू नहीं चलता। अब इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं जिन बच्चों की उम्र 4 साल से लेकर 10 साल के अंदर की है। जब माँ बाप को उनकी भूल बताई जाती है कि देखिए आपने लिफाफों से इनको खूब खिलाया, पिज़्ज़ा बर्गर खूब खिलाया और इसकी देन आई, तो माँ बाप एक ही बात कहते हैं, बच्चा रोने लगता है, फिर देखा नहीं जाता। तो मेरा उनसे उत्तर होता है कि देखिए आपके लाड प्यार ने कितना पैसा बर्बाद करवाया। यदि हम बच्चों को शुरू से शिक्षा दें कि बेटा इस चीज़ से ये कमी पड़ती है और इससे ये रोग पैदा होता है, तो बच्चा जब तक उसके मुंह में वो स्वाद नहीं लगे वो टल जाता है जी। और बच्चे के लिए काली मिर्च, कुज्जा मिश्री
बादाम, मनक्का, छुआरा ये अमृत के समान है, परंतु इनका भी तरीका है कि बादाम को, छुआरे को रात को पानी में भिगो दें, सुबह बादाम की छिलका उतार दें, छुआरे को फाड़ करके गुठली निकाल दें। अब इन दोनों चीज़ों को सिलबट्टे पे या डोरी डंडे से या मिक्सी में बिल्कुल मक्खन की भांति मुलायम कर लें। अब इसको भी यदि आप टमाटर के जूस में मिला देते हैं, गर्मी का मौसम है तो आप इसमें दही मिला सकते हैं, और सर्दी का मौसम है तो इसमें दूध ही मिलाना। जब इसको आप अनीमिया के रोगी को पिलाएंगे और 1.5 कप पीने में वो कम से कम आधे घंटे का समय लेगा, सिप सिप करके पीना है। तो पीने के 2 खुराकों के बाद इसको खुल के पेट साफ होगा, जिसका पेट साफ होता है, पेशाब खुल के आएगा। दूसरे दिन चेहरे के ऊपर जो मुरझायापन रहता था उसमें थोड़ी सी परिवर्तन आएगा, यानी जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं सुबह और आसमान लाल होता है, ऐसे चेहरे पे थोड़ी लालगी आना शुरू हो जाती है। 15 दिन में चेहरे पे चमक आ जाती है। और जिसका हमेशा होमोग्लोब 4 रहता था, लड़का है तो उसका 16 चला जाता है, लड़की है तो उसका 14 चला जाता है। फिर उसके बाद परहेज से आप दवाई खिलाते हैं तो 3 महीने में जितने इंच उसकी लंबाई उतने किलो वजन हो जाता है। और जिन्होंने आपको अनीमिया के रूप में देखा था वो बाद में आपसे एक ही बात प्रश्न करेंगे कि आपने कौन सा टॉनिक खाया जिससे कि आपने अपने रोग को समाप्त करके आज चेहरे पे 4 चांद लगा दिए। जी। तो यदि लड़का समझदार है तो खुद बता दे कि मैंने ये चीज़ें खाई हैं, नहीं तो उसके माँ बाप भाई बहन जिन्होंने उपचार कराया वो बता दें कि हमने स्वामी जी के पास जाके ये नुस्खा सीखा, ये दवाइयाँ खाई और आज उसी की देन है जो कि हमें हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता, अब नहीं चढ़ाना पड़ता। जी। मैं सातारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे अस्थमा का तकलीफ कम से कम 40 साल से है, लेकिन पिछले 20 साल से तो बहुत तकलीफ है। मैं हर दिन इनहेलर लेती ही थी और पिछले 10 साल से मुझे सोराइसिस का तकलीफ था। मैं तो अस्थमा के लिए सातारा महाराष्ट्र से डॉक्टर में सब हॉस्पिटल में एडमिट थी, एलोपैथी, मुझे कुछ भी नहीं फायदा हुआ था और भी बढ़ रहा था। और सोराइसिस के लिए मैंने तो बहुत किया, वो कोल्हापुर के मॉडर्न डॉक्टर के उनका लिया और सातारा में लिया, सब जगह लिया, होम्योपैथी लिया, आयुर्वेद लिया, कुछ भी नहीं, मुझे सोराइसिस का कम नहीं हुआ। वो खून निकलता था और अस्थमा भी बढ़ गया था। पिछले 2 साल से मैं बैठी हूँ, एक ही जगह बैठी हूँ और बार बार इनहेलर लेती हूँ। अब बाबा के यहाँ 20 दिन पहले आई मैं इधर, और आने के बाद पहले दिन से मैं भूखी रहकर आई, नाड़ी चेक किया बाबा ने, नाड़ी चेक करने के बाद मैंने पहले दिन दवा दिया, 4 दिन में ही मेरा इनहेलर छूट गया और अब तो 90% अस्थमा कम हो गया है 20 दिन में, और 80% या 85% सोराइसिस भी मेरा ठीक हो गया है। मेरा नाम कमलेश शर्मा है, मैं एमपी उज्जैन का रहने वाला हूँ। मेरे पापा को रामचंद्र जी शर्मा जिनका नाम है, वो काफ़ी समय से पेट संबंधित बीमारियाँ थी, काफ़ी इलाज करवाया, 2-2.5 साल हो गए उनका इलाज करवाते। डॉक्टर रिपोर्ट से पता चला कि उनको कैंसर था। यहाँ पर आकर के बताया तो भी यही गुरुजी ने यही बताया। उसके बाद में यहाँ का कोर्स लिया, गुरुजी ने मेरे को सांत्वना दी कि ये कोर्स तुम चालू करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इनका पता उज्जैन में हमारे एक जीजी है जिनको किडनी संबंध बीमारी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था,
तो उनने यहाँ पर आकर के उनको काफ़ी कुछ आराम मिला। आज वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से, तो उनने मेरे को यहाँ का पता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरे को सब चीज़ पूरी बताई, जानकारी दी। उसके बाद से 15-20 दिन का कोर्स लिया तो आज 60-70% आराम है। इनके कोर्स में परहेज बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है, लेकिन आज परहेज की वजह से 60-70-75% आराम है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। पहला सवाल हमें भेजा है सुरेश जी हैं, सुरेश जुम्बले जी, महाराष्ट्र अमरावती से बात कर रहे हैं। खुजली कुछ समय से इनको होने लगी है और हालांकि जब खुजलाते हैं तो निशान से लाल निशान पड़ने लग जाते हैं, लेकिन बाद में वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये खुजली जो है इनको पिछले 10 दिन से लगातार बनी हुई है और समझ नहीं आ रहा है ये किस वजह से उत्पन्न हो रही है। देखिए, सर्दी का मौसम आ गया है। इसमें टेरिकॉट, टेरालिन, टेरिबूल पहनने से हमारे गलत खान पान की वजह से चमड़ी के अंदर एक किस्म के ऐसे कीटाणु पैदा होते हैं जैसे जहाँ पे भेड़ बकरियाँ बांधी जाती है उनको पीसू तैयार होते हैं। ऐसे अंदर छोटे छोटे कीटाणु पैदा होते हैं। इस कपड़े की देन है ये। और फिर जब वहाँ काटते हैं तो आपको खुजा होती है। जब आप खुजा करेंगे, नाखून लगेगा तो लालगी आएगी, परंतु थोड़ी देर में जब शांति होगी तो आराम मिल जाएगा। अब इसके लिए टेम्परेरी रिलीफ तो है कि आपके वहाँ नारियल का तेल खूब होता है। नारियल के तेल में देसी कपूर मिला करके उसकी मालिश कीजिए। मालिश में एक टाइम में कम से कम 20 से 25 ग्राम तेल आपके पूरे शरीर में लगेगा। उसके बाद आप सूती कपड़े पहने, टेरिकॉट, टेरालिन, टेरिबूल, साटन वगैरह नहीं पहनना, तो आपकी खुजा में टेम्परेरी रिलीफ आपको मिल जाएगी। फिर जब आपको टाइम लगे आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातर कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जहाँ जहाँ आपको किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट है वो सारा इकट्ठा काटा जाता है। यहाँ पे किसी एक अकेले रोग की दवाई नहीं दी जाती। यहाँ पे जो भी शरीर में रोग मिलेगा सब दी जाती है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी परीक्षण में MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जिस अंग में जो कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। यह दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें जो व्हाट्सएप मैसेज जो भेजा है हम उस पर बात कर लेते हैं। वैशाली से, गाज़ियाबाद वैशाली से हमें बात कर रहे हैं गुरुजी। वैशाली गाज़ियाबाद से स्वर्ण कुमार जी हैं और उन्होंने हमें मैसेज भेजा है। बताते हैं कि इनके साथ समस्या है कि इनको मेमोरी की दिक्कत आती है। अधिकतर मस्तिष्क में इनको याद नहीं रहता और ये अभी कुछ समय से आ रही है, 2-2.5 साल से, कि याद रखने में ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कभी कभी तो ये रास्ता भूल जाते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। देखिए, मैदे की चीज़ें, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना, बेटैमा उठना, ये मेमोरी को ऐसे दबाता है जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है। और स्वस्थ विचार में आके रोगी ने मुँह से बोलता कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाता। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज जो आपको बताए जाते हैं वो करते हैं, तो 15 दिन में आपकी मेमोरी में कम से कम 30 से 35% का परिवर्तन आ जाएगा। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और स्वस्थ विचार कार्यक्रम संस्कृति टीवी के माध्यम से आप सभी देख पाते हैं। संस्कृति टीवी को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए देखते हैं और जो भी दर्शक संस्कृति टीवी को नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। किसी भी प्रकार की केबल ऑपरेटर को यदि तकनीकी सहायता चाहिए तो आप जो नंबर आपके स्क्रीन के नीचे चलाए जा रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।